वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये संदेश। मित्रवर, प्रभु में आपको मेरा नमस्कार। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र के पुराने नियम से व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक का सर्वेक्षण कर रहे हैं। जैसे हमने इस पुस्तक के प्रथम चरण में आपसे कहा था कि व्यवस्था विवरण की पुस्तक परमेश्वर की व्यवस्था की पुनरावृत्ति है, जिसे परमेश्वर ने मूसा को सीनै पर्वत पर अपने लोगों के लिए दिया था। इस पुस्तक में परमेश्वर की व्यवस्था को इसलिए दोहराया गया है ताकि नई पीढ़ी के लोग उसे जान सकें और अपने जीवन में उसे लागू कर सकें। इब्रानियों में व्यवस्था विवरण शब्द का अर्थ है व्यवस्था का पुनरावृत्ति। पहली पीढ़ी के लोग जंगल में मर मिटे थे, पर अब जो दूसरी पीढ़ी के लोग थे, उन्हें कनान देश में प्रवेश करने से पहले इस व्यवस्था को सुनने और जानने की आवश्यकता थी। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में जो प्रोत्साहन है वो परमेश्वर के दूसरी पीढ़ी के लोगों के लिए है कि वे उसे तीसरी पीढ़ी के लोगों को और उनके बच्चों को सिखा सकें। जैसे हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक में एक बार फिर से आते हैं, तो मैं आपको उद्धार के रूपकात्मक बातों को स्मरण दिलाता हूँ जो पवित्र शास्त्र के प्रारंभिक पुस्तकों में से होकर चलते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में हम उद्धार के प्रारंभ को देखते हैं, जिसका उद्गम स्वयं परमेश्वर है। इस पुस्तक में हम मनुष्य के पाप में पड़ने का वर्णन और परमेश्वर द्वारा उससे छुटकारा प्राप्त करने के विषय को प्राप्त करते हैं। फिर निर्गमन की पुस्तक में मिस्र देश से इस्राएली प्रजा के छुटकारे के द्वारा हम हमारे उद्धार के प्रतिबिंब को भी देखते हैं, जो हमें हमारे पाप से छुटकारे के विषय को दर्शाता है। उन इस्राएलियों को मिस्र देश से निकलकर और जंगल पार करके कनान देश में प्रवेश करना था, जो उनके लिए लगभग 11 दिन का यात्रा का समय था। उस कनान देश को परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किया था, जो प्रतिज्ञा का देश कहलाता है। गिनती की पुस्तक में जो संदेश है वो विस्मयकारी संदेश है। उन लोगों को जैसा कहा गया था वे नहीं किए, परंतु जंगल में 40 वर्ष तक घूमते रहे। संपूर्ण पीढ़ी के लोग अपने अविश्वास के कारण जंगल में मर मिटे। फिर जो दूसरी पीढ़ी के लोग थे, वे जब तक अपने पापों से छुटकारा न पा लेते, वे प्रतिज्ञा के देश में नहीं जा सकते थे। रूपकात्मक रूप से यदि हम अपने पापों से छुटकारा नहीं पा लेते, तो हम भी उस प्रतिज्ञा के देश की आशीषों को नहीं प्राप्त कर सकते और अविश्वास के चक्र में घूमते रहते हैं। सो मित्र, इस तरह से हम अपने उद्धार की रूपक कथा को गिनती की पुस्तक में देख सकते हैं। लय व्यवस्था की पुस्तक वो पुस्तक है जो हमें हमारे उद्धार पाने के उद्देश्य को बताती है। हमारा उद्धार एक विशेष उद्देश्य से हुआ है, और वो उद्देश्य है कि हम सच्चे परमेश्वर को जानें और उसकी आराधना करें। गिनती की पुस्तक बताती है कि वह व्यक्ति जिसने मिस्र की गुलामी से छुटकारा प्राप्त कर लिया है या अपने पापों से उद्धार प्राप्त किया है, वह उस परमेश्वर को जाने और उसकी आराधना करे जिसके लिए उसने उसका उद्धार किया है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, जिसके बारे में हमने प्रथम चरण में बताया था कि यह पुस्तक संदेशों से भरा हुआ पुस्तक है। मैं ये भी सोचता हूँ कि यह पुस्तक संदेशों का एक संग्रह है, जिसे परमेश्वर ने अपने लोगों को मूसा के द्वारा विभिन्न अवसरों में दिया है। कनान देश में प्रवेश करने से पहले वे यरदन नदी के पूर्वी तट पर पड़ाव डाले थे, जहां पर मूसा ने उन्हें एक बड़े संदेश से संबोधित किया था। उन्हें यह प्रोत्साहित किया था, यह चुनौती दी गई थी कि उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने से पहले वे अपने उद्धार के उद्देश्य का अनुभव करें। यहाँ पर फिर से हम हमारे उद्धार के रूपकात्मक कार्य के उपयोग को इस पुस्तक में देखते हैं। यदि हम मिस्र से छुटकारा प्राप्त कर चुके हैं, यदि हम अविश्वास और भ्रम के चक्र में घूमना छोड़ दिए हैं, तो व्यवस्था विवरण में जिन आदेशों और जिन आशीषों और प्रोत्साहनों का वर्णन किया गया है,
यदि हम उन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं तो वो सारी आशीषें हमारे लिए ही हैं। मूसा के उस संदेश में परमेश्वर के लोगों के लिए यह अंतिम शब्द था जिन्हें वह बहुत प्रेम रखता था, एक लंबे समय से उनकी अगुवाई कर रहा था। ये वे लोग थे जिनके लिए मूसा बार बार परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना व विनती किया करता था कि वह उनके पापों को क्षमा करे और उनका उद्धार करे। यहाँ पर हमारे लिए भी बताया गया है कि यदि हम उस प्रतिज्ञा के देश में, उस मसीही अनुभव में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम मूसा के इस महान संदेश को अपने जीवन में लागू करें। व्यवस्था विवरण पुस्तक के इस परिप्रेक्ष्य में मैं मूसा के कुछ महान संदेशों को बताना चाहता हूँ। मूसा एक महान उपदेशक था। मैं विश्वास करता हूँ कि उसके विषय में संदेश आपको पहले बता दिया गया है। पवित्र शास्त्र में वे सारे संदेश, यदि किसी को इस विषय पर प्रचार करना हो तो वे इसे केवल पढ़कर प्रचार कर सकते हैं। पवित्र शास्त्र के कुछ महान और बड़े संदेश इस पुस्तक में पाए जाते हैं जिसे परमेश्वर के महान दास ने प्रचार किया था। इस सर्वेक्षण में जब मैंने इस पुस्तक के प्रारंभिक अध्यायों को देखा तो सर्वप्रथम मैं इब्रानी इतिहास के महत्व को, जिसे पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मूसा के द्वारा संक्षेप में बताया गया है, उसे देख सका। इब्रानी इतिहास सचमुच में एक विषय है। जब हम इस व्यवस्था विवरण की पुस्तक को, जो व्यवस्था का अंतिम 5वां पुस्तक है, समाप्त करेंगे, तब हम पुराने नियम के ऐतिहासिक पुस्तकों का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। यह एक बहुत बड़ा विशाल विषय है। जब आप पवित्र शास्त्र के अध्ययन के लिए किसी प्रशिक्षण संस्थान या सेमिनरी जाएंगे तो यह विषय आपके लिए बहुत ही कठिन विषय होगा। पवित्र शास्त्र में इब्रानी इतिहास को अनेक बार उपयोग किया गया है। जब स्तिफनुस ने प्रेरित के काम के 7वें अध्याय में प्रचार करना आरंभ किया तो उसने इब्रानी इतिहास को संक्षिप्त में बता दिया। व्यवस्था विवरण के प्रारंभिक अध्यायों से लेकर मूसा के जीवित रहने तक मूसा ने इब्रानी इतिहास के सार को प्रस्तुत किया है। जब आप मूसा के इस संक्षिप्त विवरणों को पढ़ेंगे तब आप यह जान पाएंगे कि कैसे इब्रानी इतिहास के समय पवित्र आत्मा कार्य करता था। मित्र, इन विवरणों को पढ़ना अति आवश्यक है क्योंकि यह हमें इब्रानी इतिहास के विषय में बताती है और इस बात को हम जान सकते हैं कि महत्वपूर्ण बात क्या है। यहाँ पर जिस महत्वपूर्ण बात के ऊपर मूसा ने जोर दिया है वह है कि कैसे उसने परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखा और परमेश्वर के लोगों ने अपने जीवन में कैसे उसका अनुभव किया। मूसा के इस प्रारंभिक कथन में यह बहुत ही महत्वपूर्ण अवलोकन है और यह भी इब्रानी इतिहास का सार है। इस पुस्तक के प्रत्येक भाग में यह कड़ी चेतावनी है कि लोग परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करें। आप ऐतिहासिक विवरण में और उसके सार में इस बात को पाएंगे कि जब वे लोग परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करते थे तब परमेश्वर उन्हें आशीष देता था, परंतु जब वे परमेश्वर की व्यवस्था का पालन नहीं करते थे तो वे परमेश्वर के श्राप के अधीन हो जाते थे। तब मूसा उन्हें प्रोत्साहित करता था कि वे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। सो आज्ञाकारिता के विषय में मूसा ने जो लोगों को बार बार प्रोत्साहित किया है उसे हम इस पुस्तक के प्रायः सभी भाग में प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक की कुंजी को हम आज्ञा पालन करना और प्रेम रखना कह सकते हैं। इस पुस्तक में प्रेम के विषय में कई बार बताया गया है। विशेष करके मूसा ने जब लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखें। श्रोता, प्रेम इस पुस्तक का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इब्रानी इतिहास के विषय में मूसा का अगला प्रवचन हम 4थे अध्याय में देख सकते हैं। इस प्रवचन में मूसा ने लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे परमेश्वर के वचन का पालन करें और जो बड़े बड़े कार्य उसने उनके लिए किया है उसे वे स्मरण रखें। प्रारंभिक 3 अध्यायों में उसने जो संक्षिप्त में प्रवचन दिया है वो यह है कि स्मरण रखो कि कैसे परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में कार्य किया है, उसके आश्चर्य कर्मों को स्मरण रखो। 4थे अध्याय में जो उसने एक अच्छी बात बताई
वो है कि उसका महान और अद्भुत कार्य तुम्हारे जीवन की गहराई तक उतर जाए, ताकि उन सभी आश्चर्य कर्मों को तुम स्मरण रख सको और उन्हें अपने बाल बच्चों को बता सको। फिर जो प्रोत्साहन है वो है परमेश्वर के साथ संबंध बनाना, उसके साथ वाचा बांधना। यदि वे आज्ञाकारी नहीं होते तो परमेश्वर उन्हें आशीष नहीं देगा। सो यह एक बहुत बड़ी चेतावनी थी कि आप परमेश्वर के साथ अपना संबंध न तोड़ें, पर उससे संबंध बनाए रखें। हम इसे इस तरह से कह सकते हैं, जो आपके लिए आज का एक बहुत अच्छा विचार है कि यहोवा स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है, उसके सिवाय और कोई परमेश्वर नहीं। मूसा ने कहा, तुम्हें अवश्य उसकी व्यवस्था माननी है। मित्र, मैं इसे पसंद करता हूँ और आज के अध्ययन के लिए यह बहुत अच्छा विचार है। फिर व्यवस्था विवरण के 5वें अध्याय में 10 आज्ञा के पुनरावृत्ति के विषय में बताया गया है। जब हम निर्गमन के 20वें अध्याय में दिए गए आज्ञा और इस अध्याय के आज्ञा की तुलना करें, तब हम यहाँ जिस आज्ञा को प्राप्त करते हैं उसे हम निर्गमन में नहीं पाते। फिर मूसा उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहता है कि तुम्हारा मन ऐसा न हो कि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार रहो। फिर वह कहता है, तुम्हें अवश्य ही परमेश्वर की सारी व्यवस्थाओं को मानना है और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहना, ताकि तुम जीवित रहो, तुम्हारा भला हो और तुम प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति करते जाओ। सो मित्र, यही है व्यवस्था विवरण का महान संदेश जिसे हम आज के अध्ययन में सीखते हैं। फिर हम इस पुस्तक के 6वें अध्याय में मूसा के और बड़े प्रवचन को देखते हैं, जहां पर वह इस्राएलियों को यह संबोधित करके कहता है कि हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। फिर वो कहता है, ये आज्ञाएं तुम्हारे मन में बनी रहें, इन्हें तुम अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। बच्चों को सिखाने के लिए जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया हम उनके सामने ला सकते हैं वो है हमारा चरित्र या हमारे जीवन का नमूना। जब हम अपने बच्चों को परमेश्वर से प्रेम रखना, उसकी आज्ञा मानना, उसकी सेवा करने के विषय में सिखाते हैं, तो हम साधारण रूप से उन्हें नहीं सिखा सकते, परंतु जब हम अपने आप को एक नमूना बनाकर प्रस्तुत करते हैं तो वह नमूना उनके लिए एक संदेश बन जाता है, जिससे वे परमेश्वर के वचन को सीख सकें और वे अपने निराशाजनक आवश्यकता को प्राप्त कर सकें। व्यवस्था विवरण के 8वें अध्याय में हम मूसा के बड़े व आश्चर्यजनक प्रचार को देख सकते हैं। यहाँ पर फिर से मूसा लोगों को प्रोत्साहित करता है कि वे परमेश्वर के वचन को महत्वपूर्ण स्थान दें और उस वचन का पालन करें। यहाँ पर अध्याय 8 के पहले पद से 14वें पद में जो महान उपदेश परमेश्वर के वचन के प्रति है वो है कि जो आज्ञा आज तुझे मैं सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की तू चौकसी करना। श्रोता, इस आज्ञा को बार बार इस पुस्तक में दोहराया गया है। आप अपने पवित्र शास्त्र में मूसा के प्रोत्साहन को देखें, जहाँ पर वह कहता है, जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की तू चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते जाओ और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरा मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा व नहीं करेगा। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे तू न जानता था और न ही तेरे पूर्वज जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुख से निकलता है उन्हीं से वह जीवित रहता है। फिर वह आगे कहता है, सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसके नियम, आज्ञा और विधि को मानना छोड़ दे। और ऐसा भी न हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगे और तेरी गाय
बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और सब प्रकार का धन बढ़ जाए, और तेरे मन में अहंकार समा जाए, और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। सो अपने आप को जांचना परखना, परंतु अहंकारी होकर यहोवा परमेश्वर को न भूलना। श्रोता, व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 8वें अध्याय का संदेश सर्वप्रथम हमें परमेश्वर के वचन के उद्देश्य को बताता है। हमें परमेश्वर के वचन को समझने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है और देता है, क्योंकि वह चाहता है कि हम उसके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ऊंचे में बैठकर नियम व कानून बनाता हो और यह देखकर कहता हो कि मनुष्य कितना अभागा है। मित्रवर, परमेश्वर का सारा वचन और उसकी संपूर्ण व्यवस्था मनुष्य की भलाई के लिए परमेश्वर के हृदय से उत्पन्न हुआ है। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को अपना वचन दिया है। परमेश्वर जानता है कि जीवन क्या है, क्योंकि उसी ने उसकी सृष्टि की है। परमेश्वर ये भी जानता है कि कैसे हमें परिपूर्णता या बहुतायत का जीवन मिल सके। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। श्रोता मित्र, कैसे आप इस बहुतायत के जीवन को प्राप्त कर सकते हैं? यदि आप परमेश्वर के वचन में आते हैं, उसके वचन का पालन करते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर अवश्य आपको बहुतायत का जीवन देगा और आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आशीषित होंगे। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का वचन संपूर्ण जीवन के लिए है, और यदि आप परमेश्वर के वचन को समझना चाहते हैं, सो दो तरीके हैं जिससे आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन हमारे जैसे कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं। आप किसी स्कूल, किसी सेमिनरी और किसी प्रशिक्षण संस्थान में जाकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर सकते हैं। परंतु व्यवस्था विवरण के 8वें अध्याय के वचन के अनुसार वही एक तरीका है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर सकते हैं। यदि परमेश्वर का वचन जीवन के लिए सब कुछ है, तो उसके गहराई को जानना अति आवश्यक है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जाकर हमें जीवन देता है। सो जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन के विषय में जानते हैं, उतना अधिक हम जीवन के महत्व को समझ सकते हैं, और जितना अधिक हम जीवन को समझते हैं, उतना अधिक हम परमेश्वर के वचन को समझने पाते हैं। सो यदि सचमुच में आप परमेश्वर के वचन को समझना चाहते हैं, तो आपको ऐसे ही अड़ोस पड़ोस में जाकर अपने आप को संसार से अलग करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आप वहां पर जाएं जहां पर सचमुच में जीवन है। और यदि आप वहां पर जाएंगे तो अवश्य ही परमेश्वर के वचन को समझ पाएंगे। फिर मूसा इस्राएली लोगों से परमेश्वर के वचन के विषय में कहता है कि यह आराधना के तम्बू जैसा नहीं है कि आप याजक के पास जाकर उसके निर्देशों को सुनो और वहां पर परमेश्वर के वचन को सीखो, परंतु यह उस प्रकार है कि जब इस्राएली लोगों को भूख से मरना पड़ा, तब उन्हें परमेश्वर के पास जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। सो जब वो परमेश्वर की ओर मुड़े, परमेश्वर ने अलौकिक रूप से उनके भोजन की व्यवस्था की। सो वे अपने जीवन के कठिन अनुभव द्वारा परमेश्वर के वचन को जान सके, अर्थात कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलता है, उन्हीं से वह जीवित रहता है। वे लोग परमेश्वर के वचन को किसी प्रशिक्षण संस्थान में या किसी सेमिनरी स्कूल में जाकर नहीं सीखे, परंतु वे परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के कठिन अनुभव से सीख सके। जब मैं अपनी सेवकाई के लिए 4 वर्ष का प्रशिक्षण कर रहा था, तो उस समय गर्मी के मौसम में मेरे जीवन में एक घटना घटी। मैं अपने घर से 3000 मील दूर रहता था। जब एक घर का निर्माण हो रहा था, वहाँ पर मुझे चोट लग गई और मैं बीमार पड़ गया। एक परिवार वालों ने मुझे अपना घर ले गए। वहाँ पर एक महिला जो बाइबल पढ़ाती थी,
उसने मुझसे कहा, तुम यहाँ 4 वर्ष से पवित्र शास्त्र का अध्ययन कर रहे हो, परंतु यहाँ पर 40 वर्षों से मैं रह रही हूँ। सो उसने मुझसे ऐसी आत्मिक बातें बताई जिसे मैंने सेमिनरी में कभी नहीं सीखा था। उसने परमेश्वर के वचन को सेमिनरी में ही नहीं सीखा, परंतु उसने उसे अपने जीवन के अनुभव से सीखा था। सुमित्र, ऐसा ही हम परमेश्वर के वचन को सीख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन का उद्देश्य हमें बताता है कि हम किस प्रकार का जीवन निर्वाह करें। अगला अवलोकन हम इस प्रकार से देख सकते हैं, जब हमारा जीवन संकट में रहता है। पौलुस प्रेरित अपनी पत्री में इस प्रकार लिखकर कहता है कि मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। मित्र, यह एक बड़ी चुनौती है। क्या आप जानते हैं दीन कैसे बना जाता है? क्या आप जानते हैं जब आपके जीवन में अनर्थ होता है तो आप कैसे जीवन व्यतीत करते हैं? जब आपके जीवन में समस्या, संकट, दुख, मुसीबतें आती हैं तो आप कैसे जीवन व्यतीत करते हैं? पौलुस ने कहा, मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। उसने कहा, मुझे बार बार कैद होना पड़ा, कोड़े खाने पड़े, बार बार मृत्यु के जोखिमों में जाना पड़ा। मैं पथरवा किया गया, रात दिन समुद्र में समय काटा, परंतु कोई भी परिस्थिति उसे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सका। और उन सभी अनुभवों से उसने परमेश्वर के वचन को सीखा। मैं सोचता हूँ मित्र कि पौलुस की यह चुनौती एक बड़ी चुनौती है। मूसा ने उनसे कहा, तुम लोगों ने कैसे परमेश्वर के वचन को सीखा? जब तुम परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी बने, तब परमेश्वर ने तुम्हें कठोर दंड दिया और तभी तुम लोगों ने परमेश्वर के वचन को सीख सका। सो इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जीवन की कुंजी है। फिर मूसा ने उनसे कहा, उसने तुमको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह तुम्हें मन्ना भी खिलाया, ताकि तुम यह स्मरण रख सको कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलता है उन्हीं से वह जीवित रहता है। एक बहुत ही रोचक अवलोकन है जिसे कलीसिया के इतिहासकार ने अपने प्रवचन में कहा था कि यदि मसीही कलीसिया इस उन्नतिशील समय पर सुसमाचार प्रचार करती है तो वह मसीहियों के इतिहास का प्रथम समय होगा। परमेश्वर के लोग जब समृद्ध होते हैं, जब धनी होते हैं, तब वे सेवा करना नहीं चाहते। उनका झुकाव धार्मिक कार्यों में नहीं होता, परंतु जब वे संकट, क्लेश व विपत्तियों में पड़ते हैं तब वे प्रभु के पास आते हैं। 300 वर्ष पहले के चर्च इतिहास में कलीसिया के विरुद्ध बहुत सताव था। उस समय कलीसिया मजबूत और तेजस्वी नहीं हुई थी। मैं सोचता हूँ कि हमें उसे स्मरण करने के साथ साथ मूसा और पौलुस की चेतावनियों को भी स्मरण करने की आवश्यकता है। पौलुस ने कहा, मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और हर दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना, घटना सीखा है। सो मित्र, यहाँ पर हम देखते हैं कि भविष्यवक्ता और प्रेरितों ने भी इस बात को स्पष्ट रूप से कह दिया कि परमेश्वर को हर समय स्मरण रखो। जब तुम धनाढ्य होते हो तो भी परमेश्वर को न भूलो, उसे स्मरण रखो। फिर इस संदेश के बाद हम मूसा के एक और संदेश को देखते हैं जिसमें परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में बताया गया है। मूसा ने लोगों से कहा, जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे सामने से निकाल चुके, तब यह न सोचना कि यहोवा तेरे धर्म के कारण तुझे इस देश का अधिकारी होने के लिए लाया है, किंतु उन जातियों की दुष्टता ही के कारण यहोवा उनको तेरे सामने से निकालता है। तू जो उनके देश का अधिकारी होने के लिए जा रहा है, इसका कारण तेरा धर्म व तेरे मन की सीधाई नहीं है। तेरा परमेश्वर यहोवा जो उन जातियों को तेरे सामने से निकालता है, उसका कारण उनकी दुष्टता है, और यह भी कि जो वचन उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को शपथ खाकर दिया था, उसको वह पूरा करना चाहता है। सो मित्र, यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा बार बार उन्हें कहता है कि यह तुम्हारे धर्म और मन की सीधाई के कारण तुम्हें नहीं मिल रहा है, परंतु उस जाति की दुष्टता के कारण मिल रहा है। पवित्र शास्त्र में यह एक बहुत अच्छा विषय है और विशेष करके यह परमेश्वर के अनुग्रह का विषय है।
मित्र, परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष हमारे जीवन में हमारे अच्छाई और हमारे अच्छे गुण के लिए नहीं आता। इस बात को हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। परमेश्वर इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे। प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोताओं, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे पास इस अध्ययन से संबंधित नोट्स उपलब्ध हैं, जिन्हें हम सभी श्रोताओं को निशुल्क भेजना चाहते हैं। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। हमारा पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओ, अब आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindiembassy@radiovv.org, hindiembassy@radiovv.org। और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।